गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयानिधि हे दयानिधान। जगन्नाथ जी के चरणों में बैठकर पुकार हे गोविंद। ऐसा अनुभव करिए जगन्नाथ जी के चरणों में पहुंच गए। हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद। बहुत भीतर से गोपाल हे दयानिधान हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दया निधान हे दया निधान हे दया निधान हे दया निधान हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दया निधान हे दया अकेले में बैठ के पुकारने की कोई नहीं है। पुकारो जितना पुकार सकते हो। सुनता है, पास आकर खड़े होकर सुनता है। ऐसा नहीं है कि सुनता नहीं है। शंकर जी पार्वती जी को कह रहे हैं देवी इसमें उलझो मत। कारण बोले सगु नहीं अगु नहीं नहीं कछु भेदा सगु नहीं अगु नहीं नहीं कछु भेदा गावही मुनि पुराण बुध वेदा गावही मुनि पुराण बुध भेदा अगुण अरूप अलख अज जोई अगुण रूप अलख आज जोई भगत प्रेम वश सगुण सोई भगत प्रेम वश सगुण सोई। और कब कब निर्गुण से सगुण होते हैं? बोले जब जब होई धर्म के हानि जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ही असुर अधम अभिमानी बाढ़ही असुर अधम अभिमानी करही अनीति जाई नहीं भरनी करही अनीति
हाँ जी जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि। कब कब बोले जब जब। अधर्म, अत्याचार, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, पापाचार, मदिराचार, इस सीमा उल्लंघन क्या कर जाए, वाणी बोल न सके, लेखनी लिख न सके, धरती के धैर्य धारण करने की सीमा समाप्त हो जाए, उस समय हे देवी भगवान इस भूमि के भार को हरण करने के लिए, दुष्टों का दलन करने के लिए, धर्म का प्रकाश करने के लिए, संस्कृति का विकास करने के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए, गायों की सुरक्षा के लिए और संतों के साथ रस भरी क्रीड़ा करने के लिए जैसे जिस रूप की आवश्यकता होती है, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरय कृपानिधि सज्जन पीरा। और कैसे कैसे निराकार से निराकार हुए। वैसे तो राम जन्म के हेतु अनेका, वैसे तो भगवान के जन्म के अनेक कारण हैं, लेकिन सब कारणों में तो नहीं। जन्म एक दो ही कहूँ बखानी, दो चार जन्मों की कथा सुनाऊंगा। लेकिन पार्वती जी आपसे भी निवेदन है कि सावधान सुन सुमति भवानी, आप भी कृपया सावधान होकर सुने। शंकर जी सावधान कर रहे हैं, कथा को सावधानी से सुनिए, केवल सुनिए, कोई सटकने की, कोई समझने की भी आवश्यकता नहीं, कोई अर्थ समझ में नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, आप केवल सुन भर लीजिए, इतने से ही बेड़ा पार हो जाता है, सुनने मात्र से। पार्षदों ने, जय विजय ने, कलह क्लेश होने लगी, गाली गलौच हुई, झगड़ा झंझट हुआ, नहीं नहीं अभी दर्शन नहीं होंगे, वापस जाओ। ऋषियों को क्रोध आ गया, वैसे तो आना नहीं चाहिए था। साधु का तो अर्थ ही है कि जो सध चुका है, जो सध गया, सब प्रकार की परिस्थितियों में भी जो डिग नहीं सकता, हिल नहीं सकता, उसी को साधु कहते। भगवान भी थोड़ा इन्हीं को, इन ऋषियों को भी तपाना चाहते कि अभी थोड़ा कच्चा है फल, पका नहीं है पूरा, पूरा फल पक जाता तो अपने आप टपक जाता है, अभी तोड़ना पड़ रहा है तो, और उसमें स्वाद भी अच्छा नहीं आता कच्चे फल में। कलह कर दी, क्रोध कर दिया। अच्छा ये हिम्मत तुम्हारी, भगवान के दर्शन में विक्षेप पैदा करते हो, जाओ तुम ऋषि बनने लायक नहीं हो, राक्षस बनोगे। और उसी श्राप के कारण जय विजय सतयुग में हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप बने, त्रेता में यही जय विजय रावण और कुंभकर्ण बने, द्वापर में यही जय और विजय शिशुपाल और दंतवक्र बने, और भगवान को मुक्त करने के लिए स्वयं 4 जन्म धारण करने पड़े। मेरे सेवक ने अपराध किया है तो सेवक तो थोड़े दंड से ही मुक्त हो जाएगा, स्वामी को ज्यादा दंड भोगना पड़ेगा। दूसरा कारण, कश्यप अदिति महातप कीना। कश्यप और अदिति नाम के बड़े श्रेष्ठ ऋषि दंपति, इन्होंने बड़ा कठोर तप किया, उसके वशीभूत भगवान ने प्रकट होकर आशीर्वाद दिया कि जब आप अवध नरेश होंगे, मैं आपके अंशों के सहित अवतार लूँगा।